अटेंडेंस वगैरह हो गई है सबकी? यस यस सर। सर। स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। यस सर। जी ठीक। अच्छा, यहाँ तक हमने कल कर ली थे कर्वेचर टूल तक, उसके बाद हमने शेप बिल्डर टूल भी पढ़ लिया था। आगे हमारे पास टाइप टूल है। इसमें हमारे पास ये कुछ वर्टिकल टाइप टूल और टाइप ऑन अ पाथ, टाइप एरिया टूल, ये सारे हैं। इनको भी हम देखेंगे। और लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं कि सिंपल जो बेसिक टाइप टूल का काम है वो तो आपको पता है आई थिंक। बेसिक यस राइटिंग तो आप सर। कर यस सर। बेसिक राइटिंग तो आप इससे जो है ना वो कर लेते हैं, कुछ भी जो है अगर आपको लिखना हो तो। इन पे थोड़ा सा बाद में आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो ये जो हमारे पास टूल्स हैं, लाइन सेगमेंट से शुरू हो रहे हैं। यहाँ से लाइन सेगमेंट है, आर्क टूल है, स्पाइरल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड है और पोलर ग्रिड है। ठीक, अब ये कुछ टूल्स हैं आपके पास जो यहाँ तक ये जो आ रहे हैं ये आपके पास ओपन है, ओपन पाथ। जैसे कि लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट टूल का काम क्या है कि आपको सिंपल एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, मतलब जिसके दो एंकर पॉइंट्स होंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। आपने करना क्या है, यहाँ क्लिक करके ड्रैग करना है। क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे जहाँ तक आपको लाइन चाहिए होगी। लेट से मुझे यहाँ तक लाइन चाहिए, मैंने लगा दी और वो मेरी लाइन यहाँ पर बन गई। अब मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरा स्ट्रोक जो है ना वो भी अनफिट था। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, लाइन एक लग गई। तो इसी तरह मुझे यहाँ पर लगानी है, मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ 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 यहाँ। तो सिंपल, अगर आपको लाइन चाहिए और टू सेगमेंट लाइन, टू एंकर पॉइंट लाइन, तो आप किससे ले सकते हो, अपने जो आपका ये लाइन सेगमेंट टूल है। ठीक, क्लियर है? आप सिंपल आना लाइन यस सेगमेंट टूल सर। लें। और अगर मुझे सीधी लाइन लगानी है तो आपको पता है शिफ्ट का बटन मैं प्रेस कर लूँगा और सीधी लाइन लग जाएगी। अब ये लाइंस वगैरह अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने डिज़ाइन में, वो किस तरह से जो है मैंने कल भी बताया था कि इसकी कैप्स वगैरह का आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस चीज़ को भी। तो इस तरह से जो है आपकी जो लाइंस वगैरह हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन के अंदर अंदर जो है ना उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत हो रही होती है और वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक, जी सर। ये कॉपीज़ वगैरह तो आपको पता है कि किस तरह से बनती हैं। उसके बाद है आपके पास आर्क टूल। आर्क टूल भी आपका लाइन ही है, लाइन सेगमेंट टूल ही है, लेकिन ये क्या होगा, इस लाइन में थोड़ी सी कर्व होगी। मैं अगर ड्रैग करूं तो देखें आपको थोड़ी सी कर्व मिलेगी, आपको थोड़ी सी कर्व मिलेगी। ये देखिए, थोड़ी सी कर्व लाइन के अंदर थोड़ी सी आपको कर्व मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका आर्क टूल है। अगर आपको इस तरह से टूल यानी कि चाहिए हो, ये उसके कुछ और ऑप्शन हैं, ये देखें। और ये स्लोप है कि कितना आपने स्लोप इसका बड़ा करना है या कम करना है, ये बीच वाला। ये देखिए, मैं इतना कर देता हूँ, ओके। अब जब मैं बनाऊंगा तो ये देखें स्लोप कितना ज़्यादा बन रहा है। ठीक, तो ये आप जो है बना सकते हैं अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो। ये इसका जो प्रॉपर्टी पैनल है, यहाँ पर अगर आप देखें टूल ऑप्शंस ओपन करके आप इसको मज़ीद अगर एडिट करना चाहें, लेट से अब मुझे इतना ज़्यादा आर्क चाहिए, इतनी ज़्यादा यहाँ पर कर्व चाहिए, मैं ओके कर देता हूँ। अब जब मैं ड्रा करूँगा तो देखें उस तरह से उतना ज़्यादा मेरे पास आ रहा है। ठीक है ये भी आपकी लाइन ही, लेकिन इसमें कर्व है। और ये देखें, एक ये है नोड और एक नोड ये है, ये देखें दोनों पे कर्व आई हुई है। ठीक, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद आपके पास यस सर। स्पाइरल टूल है। ये हाँ, बहुत ही कम यूज़ होने वाला टूल। इस तरह से आपको ये भी ओपन पाथ ही देगा, लेकिन ये इस तरह से राउंडेड राउंडेड आपको देगा।
अगर आपको कहीं पर ज़रूरत हो, इसकी चाहिए हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके कुछ क्या कहते हैं कि कहाँ गया, टूल ऑप्शन नहीं आ रहे इसके। खैर इसके टूल ऑप्शंस ही नहीं आ रहे यहाँ पर। तो ये इसका इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है आपके स्पाइरल टूल का। वहाँ पर कोरल में भी था आपका, वहाँ पर भी इसी तरह से। और एक सेकेंड, नीचे आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड और पोलर ग्रिड है। ये आप ऐसे समझेंगे जैसे आपके पास वहाँ पर कोरल में था ना एक ग्राफ टूल, उसी तरह का है। आपको रेक्टेंगुलर और पोलर ग्रिड देता है। रेक्टेंगुलर ग्रिड में आपके पास जैसे आप एक कॉलम बनाते हो और रोज बनाकर एक टेबल बनाते हो ना, उसी तरह से आपको देगा ये। लेट से अगर रेक्टेंगुलर ग्रिड लूँ और यहाँ पर मैं अपने टूल ऑप्शंस में जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल कितने डिवाइडर्स चाहिए और वर्टिकल कितने चाहिए। वर्टिकल्स मीन कितने कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल मीन्स कितनी रोज। मैंने 10-10 किया हुआ है फिलहाल। ओके करता हूँ और अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये देखें आपका 10 रोज हैं और 10 ही कॉलम है। अब स्ट्रोक मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है, 6 पॉइंट का हमने स्ट्रोक किया हुआ है। लेट से स्ट्रोक कम करते हैं तो ये देखें, ठीक बस आ गया। तो ये अगर आपको चाहिए हो, आपको बनाना हो, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं जहां भी इसकी ज़रूरत पड़े आपको। ठीक, क्लियर। इस तरह से जी सर। यस सर। इसी तरह यहाँ पर आपके पास पोलर ग्रिड है। पोलर ग्रिड में आपके पास सर्कल में आएगा। लेट से मैं इसका 7-7 कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास सर्कल में आएगा, ये देखें सर्कल के अंदर आपकी ग्रिड आएगी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। आप इसको अगर इस्तेमाल करना चाहें, कहीं रखना चाहें, ये चीज़ें अब क्या कहते हैं कि लोगो वगैरह में यूज़ हो सकती हैं। क्योंकि वहाँ पर हमें जो है ना इस तरह की ग्रिड्स वगैरह लगा कर ना कुछ जो है कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह से सारा कुछ। अब वहाँ पर किसी तरह से हो सकती हैं ये यूज़ कि क्या होना है क्या नहीं। ठीक, तो अगर वैसे आपको कहीं पर चाहिए हो तो आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं पर कॉलम बनाना है या कुछ, लेट से आपको कहीं पर 3x3 का जो है वो कॉलम और रोज चाहिए, यानी कि एक टेबल चाहिए आपको अपने डिज़ाइन में शो करना है। इस तरह से होता है, रिक्वायरमेंट्स आती हैं बाज़ दफ़ा, तो आप इस तरह से इससे जल्दी से जो है वो बना सकते हैं एक कॉलम। ठीक, अब ये स्ट्रोक है, इसके अंदर फिल नहीं है, ये सारा स्ट्रोक है। अगर इसका मुझे कलर चेंज करना होगा तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज करना होगा, वो इसका मेरा ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। फिल इसके अंदर मैंने ख़त्म किया हुआ, फिल करूँगा तो वो देखें इनसाइड फिल हो गया। तो वो डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हो। ये टूल्स वैसे बहुत कम जी। सर्कल कहाँ से बनाया था? सर्कल भी आपका ये पोलर ग्रिड है, जो आपका पोलर ग्रिड ये वाली, ये वाला पूछ रहे हो आप सर्कल? यस सर। ये आपका पोलर ग्रिड है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रिड के बाद आपका पोलर ग्रिड उसके अंदर है ये। ओके सर। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको इससे कोई चीज़ करनी हो या कुछ। लेट से हम अपना शेप बिल्डर टूल लेकर तो यहाँ से इधर आते हैं और फिर इधर और फिर इधर, इतना। अब ये चीज़ हमारी एक बन गई है, ये शेप जो है ना यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा अगर हम अनग्रुप करें और ये हमारी वो शेप आ गई बाहर। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप करके ज़रा इसको अलग अलग कर लें अपना
जो हमारी हमने शेप क्रिएट की है। ये देखें, बाकी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हम अक्सर जो है ना लोगो वगैरह में जो है ना ये चीज़ इस्तेमाल हो जाती है। लोगो क्रिएट करते हुए हमें कुछ शेप बनानी पड़ सकती है ग्रिड्स लगा कर या कुछ, तो वहाँ पर आपकी ये चीज़ें ना यूज़ हो सकती है। अब ये आपके पास फिल भी है, आप इसको फिल भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करें ज़रा, सबसे पहले इसको सिलेक्टेड है और लेट से मैं ये कलर फिल करता हूँ। स्ट्रोक इसका हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें आप अपने लोगो वगैरह में या कहीं पर आपको कोई एलिमेंट चाहिए हो किसी तरह का, ठीक, या कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपने सोचना है कि अच्छा मैं किस तरह से बनाऊं, यहाँ पर ग्रिड्स इस तरह से लगाऊं और बीच में से इस तरह से कट ऑफ करूं तो मेरा ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपने खुद ज़रा सोच के समझ के फिर उसके बाद उसको ग्रिड्स को यूज़ करते हुए, आपके पास शेप बिल्डर टूल है इतना अच्छा, उसको यूज़ करें और ये चीज़ें बना लें, ठीक। अच्छा जी, ये आपको मैंने बता दिए थे। आपका जो रेक्टेंगल शेप टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल है। राउंडेड रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसके एजेस जो हैं वो राउंड होते हैं, ऐसे ही। लेकिन यस सर। आप मज़ीद भी चाहें तो राउंड कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। ये अपने इन जो इंटरनली आपके पास ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये टूल है आपके पास, राउंडेड रेक्टेंगल है। उसके बाद आपके पास एलिप्स टूल है सर्कल के लिए, आपके पास पॉलीगॉन है डायगोनल्स ट्राइएंगल्स वगैरह के लिए जो है, पेंटागॉन्स वगैरह के लिए, ठीक। उसके बाद आपके पास स्टार टूल है स्टार बनाने के लिए, ये देखें, ठीक। स्टार टूल है आपके पास स्टार वगैरह क्रिएट करने के लिए। डिलीट करूँगा मैं इसको भी। उसके बाद आपके पास ये फ्लेयर टूल है, ये देखें इस तरह की फ्लेयर्स वगैरह बनाने के लिए। ये देखें, ये आपका इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ये एडोब फोटोशॉप में भी है आपका फ्लेयर जो है ना, फ़िल्टर में जाके है मेरे ख्याल से लेंस फ्लेयर, वहाँ पर भी ये चीज़ है। ये चीज़ इमेज वगैरह में अक्सर अगर यूज़ होनी हो तो कहीं ना कहीं हो जाती है। यहाँ पर इसके कुछ और टूल्स ऑप्शन हैं, वो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रेज कितनी हो, ठीक है, उनका डिस्टेंस वगैरह, उनकी डायरेक्शन वगैरह, ये आप यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इन दोनों को डिलीट करूँगा। तो ये भी आपको पता है इन टूल्स का भी, इससे आप शेप्स वगैरह अपनी बना सकते हैं, रेक्टेंगल बनाएं, ट्राइएंगल बनाएं, या जो मर्जी आपका दिल करे। आगे सर आते ये हैं। प्लेयर टूल्स रीड कर देते हैं। फ्लेयर टूल बेसिकली आपका इस तरह का एक चीज़ आपको दे रहा होता है, ये इस तरह का लेंस है एक ना, यहाँ पर ये लेंस है इसके अंदर, अगर आप गौर करें तो ये आपको एक लेंस सा दे रहा है, ठीक। इसका इतना कोई ख़ास काम है नहीं वैसे। अगर आपको ये चीज़ कहीं पर लगानी हो या बनानी हो तो आप बना सकते हैं, ठीक। ये चीज़ है, ये देखें। अभी मैंने डायरेक्शन इसकी यहाँ पर की तो इस तरह से इसने ये लेंसेज वगैरह अपने जो है वो डिस्प्ले कर दिए। आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके जो है यहाँ रखें और फिर इसको इस तरह से ड्रैग करें जहाँ तक आपको चाहिए, लेट से यहाँ तक। तो ये देखें कुछ इस तरह की चीज़ इसने हमें दी। ये देखें कुछ थोड़ा थोड़ा सा लेंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटा यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये चीज़ अगर आपको कहीं पर चाहिए हो, लगानी हो, तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। मज़ीद जो मैं कह रहा था कि इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ चेक करें, यहाँ से ये टूल्स ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर के कितने रेज वगैरह चाहिए इसकी आपको, ठीक है, कितने वो रिंग्स चाहिए इसके, तो ये आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अपना यहाँ से। अच्छा जी, अब आते हैं आगे जो आपके थोड़े से मेन टूल्स हैं जो आपके थोड़े से यूज़ होने वाले हैं। इनको अब आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो आपके टूल्स से अच्छे से यूज़ होने वाले वो आपका एक तो सिलेक्शन टूल तो यूज़ होना ही होना है हर जगह,
दूसरा था आपका डायरेक्ट सिलेक्शन, इसको आपने थोड़ा थोड़ा ठीक से समझा होगा आई होप सो, कि एक एक पॉइंट को किस तरह से सिलेक्ट करके और हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद आपका मेन टूल था पेन टूल, ज़ाहिर सी बात है पेन टूल आपने किया, ये आपका मेन था। यहाँ पर आपका टाइप टूल थोड़ा सा मेन है क्योंकि ये यूज़ होता है। उसके बाद आपके ये जो शेप्स हैं, ये पहले वाली 3-4 ये आपकी यूज़ हो रही होती हैं, इनका भी आपको पता है। और इनमें से हद हुई तो आप लाइन यूज़ कर लेंगे, ठीक, लाइन यूज़ कर लेंगे, या ज़्यादा हुआ तो आप ये रेक्टेंगुलर ग्रिड जो है ये यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं जो आपका पेंट ब्रश टूल है। अब ये भी सिंपली उसी ब्रश की तरह है जैसा ब्रश फोटोशॉप में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो हैं, देखें आप, एक ब्लॉब ब्रश है और एक पेंट ब्रश है। अच्छा, इसका एक सर्कल सा नज़र आ रहा होगा, अगर मुझे ये सर्कल बड़ा करना हो तो आपको पता है मैं कैसे कर सकता हूँ। वो इसका जो साइज है वो मैं कैसे बड़ा कर सकता हूँ। सर वो बड़ी ब्रैकेट्स है, राइट वाली आप जो बड़ी ब्रैकेट होती है। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं पी के बटन के साथ, उनसे आप इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखें, बड़ा या छोटा कर सकते हैं आप इनका साइज। और क्या कहते हैं कि ये जो आपके पास पेंट ब्रश टूल है ना, यहाँ पर इससे आप जो भी ड्रा करेंगे ना वो आपका ओपन पाथ होगा, वो आपका क्या होगा, स्ट्रोक होगा। अब लेट से मैंने यहाँ पर ड्रा किया, ये देखें, अब ये जो चीज़ ड्रा हुई है ना इस पेंट ब्रश टूल से, मैंने यहाँ ड्रा की, ये जो ड्रा हुई, ये जो ड्रा हुई, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ओपन पाथ हैं। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सारे के सारे ओपन पाथ हैं, ठीक है। ओपन पाथ मतलब स्ट्रोक। अगर आपको इसको कम या ज़्यादा करना है तो आपको किसको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, एक तो हमारा साइज था ही था, दूसरा हम अपना स्ट्रोक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये स्ट्रोक है हमारा, और अगर मैं स्ट्रोक ख़त्म कर दूँ भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खाली स्ट्रोक आपको दे रहा होता है, जो भी ये आपको क्या दे रहा होता है, वो एक चीज़ स्ट्रोक होती है। अब मैं साइज थोड़ा सा और इसका कम करके कोई चीज़ जो है वो ड्रा करता हूँ। लेट से मैं इधर अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारा क्या इसने दिया, ये सारा इसने मुझे स्ट्रोक दिया है। ये अगर आप गौर करें ये सारी ओपन पाथ है, सिंगल लाइन आपको नजर आ रही होगी ऐसे ही। अच्छा, अब आता है कि अगर हमने, आपको पता था कि हमारे पास ब्रशेस जो हैं वो अलग अलग स्टाइल के होते हैं। ये तो ग्रेडियंट है, ये रहा, ये हमारे पास ब्रशेस जो हैं अलग अलग स्टाइल के होते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास ब्रशेस पड़े हुए हैं, तो अगर तो मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और जब मैं ड्रा करूँगा तो देखें इस तरह से ड्रा होगा। अगर ये करना है तो इस तरह से, ये वाला करना है तो इस तरह से, ये हमारे पास है एक इस तरह से, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर सर्कल है, ये रहा सर्कल, ये छोटा सा सर्कल ये वाला, ठीक है। ये शेप चाहिए मुझे इस तरह से, ये आ गई, ये देखें जी, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ पर कुछ ब्रशेस के प्रीसेट्स कह लें, स्टाइल्स कह लें, आपके पास पड़े हुए हैं। जिस तरह का आपको ब्रश लेकर अपना स्ट्रोक क्रिएट करना हो कर लें। अब ये क्या चीज़ है, ये सारे स्ट्रोक्स हैं, ये सारे क्या हैं, स्ट्रोक हैं। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ इधर, ठीक, और मैं ज़रा इनको डिलीट करता हूँ, ये जो मैंने नीचे बनाया। ठीक है, इन सबको मैं ज़रा डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये सारे क्या थे, ये सारे थे स्ट्रोक, जो भी मैं ड्रा कर रहा था ये सारे क्या है, स्ट्रोक। क्योंकि जो हमारा पेंट ब्रश टूल है ये हमें एक स्ट्रोक देगा, ये हमें क्या देगा, एक स्ट्रोक देगा। ये देखें, एक स्ट्रोक देगा। आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, ये देखें, ठीक, ये सारे आपको स्ट्रोक देगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी पेंट ब्रश टूल से ही लगाएं। मतलब कहने का ये है कि लेट से मैंने एक लाइन लगाई हुई थी ना, अब इस लाइन को मैंने चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके ना अगर ये वाला दे दूं
तो ये देखिए ऑटोमेटिकली स्ट्रोक मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया। मैं लेट से ये दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा स्ट्रोक इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके ये दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा स्ट्रोक इसमें कन्वर्ट हो गया, या इसमें कन्वर्ट हो गया, या इसमें कन्वर्ट हो गया, या इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये होगा आपका सिर्फ स्ट्रोक, सिर्फ आपका स्ट्रोक चेंज होगा। ये देखिए सिर्फ स्ट्रोक चेंज होगा। ठीक, इससे आप सिर्फ स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं अपना। ये आपका सिर्फ स्ट्रोक चेंज करेगा। आपका जो ब्रश टूल है ये आपको चूंकि स्ट्रोक दे रहा होता है तो ये हमेशा आपका स्ट्रोक ही चेंज करेगा। आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं किसी का स्ट्रोक। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा चीज़ बना दी और बाद में नहीं हो सकती चेंज। लेट से अब ये देखें, मैंने ये एक ओपन पाथ बना दिया, ये एक स्ट्रोक है, तो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अपना ये ब्रश टूल यहाँ से ओपन किया। अगर आपके पास यहाँ पर ना आ रहा हो तो आप विंडोज़ में जाएं, यहाँ पर होगा ब्रशेज़, इस पर क्लिक करें, ये चीज़ आ जाएगी। अब लेट से मुझे ये शेप करनी है, मैंने इस पर क्लिक किया, वो होगी। मुझे ये करना था, मैंने क्लिक किया, वो देखें मेरा स्ट्रोक उस चीज़ में कन्वर्ट हो गया। कर लेंगे। यस सर। अब ये तो था आपका स्ट्रोक। अब इसमें हम ब्रशेस ऐड भी कर सकते हैं, अपने भी बना सकते हैं, जो है ना वो हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से कैसे। थोड़ा सा 1-2 दिन में मैं बताऊंगा कि ब्रशेस ऐसे ऐड कर लें या ब्रशेस ऐसे अपने बना लें। ठीक है। उसके नीचे जो हमारा है ना ब्लॉब ब्रश टूल। अब ब्लॉब ब्रश और पेंट ब्रश में सिर्फ इतना सा फर्क है कि पेंट ब्रश हमें जो भी चीज़ दे रहा था वो क्या दे रहा था? स्ट्रोक। स्ट्रोक दे रहा था। जो आपका ब्लॉब ब्रश है ना ये उसके ऑपोजिट देगा, यानी कि एक चीज उससे हमें स्ट्रोक मिल रहा था तो इससे हमें क्या मिलेगा? फिल। फिल मिलेगा। फिल मिलेगा। ये देखिएगा, इससे जो भी मैं चीज बनाऊंगा वो एक फिल होगा, यानी कि एक कंप्लीट क्लोज पाथ होगा। ये मैंने बनाया, अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो ये देखें एक क्लोज पाथ है कि नहीं? यस सर। ये तो ये आपको एक क्लोज पाथ दे रहा होता है। ठीक है, ये आपको एक क्लोज पाथ दे रहा होता है। ये देखें, ठीक। तो और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये आपको ऊपर वाला जो टूल था ये आपको सिर्फ स्ट्रोक दे रहा है, और नीचे वाला जो टूल है ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको शेप दे रहा है, पूरी क्लोज पाथ दे रहा है। अब ये वाला जो है ये देखें, ये हमारा ओपन पाथ है, सिंगल पाथ आ रहा है, और ये देखें ये हमारी डबल लाइन आ रही है, मतलब ये क्लोज पाथ है, फिल आ रहा है हमारे पास। क्लियर? Yes, क्लियर है sir. इसमें? यस सर। ये देखें, ये चीजें आप अप्लाई कर लेंगे तो ये अब आपकी शेप है। वो पहले हमारे पास स्ट्रोक था, अब अगर आप गौर करें तो ये इनका पाथ वगैरह सारा कुछ है यहाँ पर। ये देखें, ये देखें, अब आपके पास सारा कुछ है। अब ये शेप्स हैं, अब ये क्लोज पाथ हैं। तो ये आपका पेंट ब्रश और ब्लॉक ब्रश में जो है ना फर्क आ रहा होता है, जो एक छोटा सा है। अच्छा जी, कहाँ थे? यहाँ। उसके बाद आते हैं आपका ये पेंसिल टूल है, शेपर टूल है, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर और जॉइंट टूल। पेंसिल टूल आपका उसी तरह से जैसे आपका ये पेंट ब्रश टूल आपको एक स्ट्रोक दे रहा होता है, ये भी आपको एक स्ट्रोक दे रहा होता है, लेकिन ये बड़ा थिन स्टाइल में जो है ना, जैसे पेंसिल एक होती है जितने थिन स्टाइल में, ये देखें ये आपको प्रोवाइड कर रही होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको ओपन पाथ ही देगा, सिंगल पाथ ही देगा, ये देखें। लेकिन ये ज़रा सा उससे थिन स्टाइल में, और जो है अब ये जो इसकी फिडेलिटी है ना, ये एक्यूरेट और स्मूथ की तरफ बिल्कुल इस टाइम है सेंटर में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अब ये पता है ना मैंने कहाँ से ओपन किया है? ये आपका ये रहा टूल्स ऑप्शन। जो भी आप टूल लेंगे यहाँ प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे उसका आ रहा होगा टूल्स ऑप्शन ना, तो यहाँ से। अब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है कि इस ये कितना स्मूथ ड्रा करे।
अगर आप ज़्यादा स्मूथ की तरफ कर देते हैं, ओके करता हूँ, तो मैं कुछ रफ भी लगाऊंगा ना, ये देखें मैंने रफ भी लगाया तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर दिया। अगर इसको मैं एक्यूरेट की तरफ लेकर आऊँ, ओके करूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये देखें, तो ये एक्यूरेट की तरफ ये यहाँ पर आपको छोटे छोटे कर्व्स भी नज़र आएंगे, मतलब जिस तरह से आप एक्यूरेटली बनाएंगे। लेकिन जितना आप स्मूथ की तरफ इसको कर देंगे अपना, लेट से मैंने यहाँ पर स्मूथ की तरफ कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि जितना स्मूथ हो सके। अब हालांकि मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, ये देखें, और इसने क्या कर दिया, इसने ऑटोमेटिकली उसको ये देखें स्मूथ कर दिया सीधा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसकी सेटिंग्स क्या रखना चाह रहे हो। बेहतर है कि इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दो, रीसेट कर दो, ओके, ताकि आपका सही रहे हर चीज़। ये देखें, ठीक। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्केचिंग में, जहाँ आपका दिल करे इस पेंसिल को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल आपका कोरल ड्रा में भी था। ये आपका क्या करता है, कोई भी आपकी कर्व है, ठीक, ये मैंने एक कर्व बना दी। ये आपका क्या करेगा, ये आपका जो स्मूथ टूल है इसको स्मूथ करेगा। इसको मैं इसको ज़रा सिलेक्ट करूं और कहाँ गया, स्मूथ टूल लूं। अब जहाँ जहाँ मैं इसको एक्सक्यूज ड्रा मी सर, करूंगा, जी सर जो आपने टूल्स ऑप्शन निकाले हैं वो सीसी 2017 में किस तरह निकलेंगे? उसके साइड पे तो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। उसकी साइड पे अगर प्रॉपर्टीज नहीं आ रही तो आप विंडोज में से जाकर ले आओ। ओके सर। ये देखें, ये आपका क्या करेगा, ये आपका स्मूथ कर देगा उसको। बस जैसे वो आपका स्मूथ कर देता था, ये देखिए जहाँ जहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरा वहाँ से क्या कर रहा है, कर्व मेरी को स्मूथ कर रहा है, और इसने काफ़ी हद तक ये देखिए स्मूथ करके मुझे दे दी। तो आपका स्मूथ टूल जिस तरह से उसका काम कोरल ड्रा में था, उसी तरह से उसका काम यहाँ पर भी है कि आपकी कर्व को, आपकी आउटलाइन को थोड़ा सा स्मूथ कर देना। क्लियर? क्लियर है स्मूथ टूल? यस सर। अच्छा जी। Yes, sir. उसके बाद ऊपर आपके पास है एक शेपर टूल। शेपर टूल आपके पास सेम वही टूल है जिस तरह से आपके पास वहां पर था स्मार्ट ड्राइंग। ये क्या करता है, आप जो भी शेप बनाते हो ना, लेट से मैंने ये बनाया, इसको लगा कि ये ट्राइंगल है, इसने ट्राइंगल बना दिया। मैंने ये चीज़ ड्रा की, इसको लगा कि ये यार स्क्वायर हो सकता है, इसने बना दिया। मैंने ये चीज़ ड्रा की, इसने ये बना दी। मैंने सर्कल ड्रा किया, इसने सर्कल बना दिया। मैंने ओवल ड्रा किया, इसने ओवल बना दिया। ये देखें, ये सिंगल पाथ कभी भी नहीं देगा, यानी कि अगर कुछ इस तरह का मैं बनाऊं तो वो नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कोई शेप ही नहीं है। ये देखें, ये कोई शेप होती है ऐसे, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर ये उसको ट्राइंगल बनाएगा। ये देखें ट्राइंगल, ये देखें सर्कल, ये देखें स्क्वायर। तो ये आपका क्या करता है, उसी तरह स्मार्ट ड्राइंग की तरह जो भी आप ड्रा करते हो, जज करता है कि यार इस तरह की कौन सी शेप है, और फिर वो शेप आपको जल्दी से बना कर दे देता है। लेट से आपने ऐसे किया, ओवल बन गया। लेट से आपने ऐसे किया, सर्कल बन गया। लेट से आपने ऐसे किया, आपका स्क्वायर बन गया या रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर बनाना है, ऐसे थोड़ा सा स्क्वायर करें, वो देखें आपका स्क्वायर बन गया। लाइन लगानी है, सिंपल लाइन लगा दी, ये देखें लाइन लग गई। ट्राइंगल बनाना था, ऐसे किया, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये देखें। तो जो भी आप इससे ड्रा करेंगे, उससे मिलती जो भी चीज़ होगी वो फटाफट से बना देगा। ये देखें, ठीक है। बड़ा यूज़फुल टूल है, बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इकट्ठे ही सर्कल भी बना लिया, रेक्टेंगल भी बना लिया, ट्राइंगल भी बना लिया, फिर बाद में उसको मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से, बजाय इसके कि आप बारी बारी ये सारे टूल्स लो और यहाँ से बनाओ। तो ये आपका जो शेपर टूल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? प्रॉपर्टीज नहीं आ रही विंडो में जी सर, विंडो में प्रॉपर्टीज का ऑप्शन नहीं आ रहा 2017 में। कहाँ गया यार, ये आ रहा है ना प्रॉपर्टीज। ये मेरे देखो, पास तो नहीं आ रहा। मैंने भी गायब कर दी और ये प्रॉपर्टीज आ गई वापस से। सर आपका कौन सा वर्जन है? मेरा ये 2020 है। सर मेरे पास 2017 है, उसमें नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, मैं यहाँ दूसरे पे 17 ओपन करूँ।
मेरा दूसरे सिस्टम पोर्टेबल। पे पोर्टेबल है आपके पास? यस सर। मैं उस पे करता हूँ पोर्टेबल वाला ओपन जरा सिस्टम पे। तब तक आप लोग ये देख ले आगे। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया, शेपर हो गया, पेंसिल हो गया, स्मूथ हो गया, उधर ऊपर आपके पास पेंट ब्रश हो गया, ब्लॉक ब्रश हो गया, ये आपका लाइंस वाला हो गया, ये सारा क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। सर। आसान है कि नहीं इलस्ट्रेटर? आसान है Easy, सर sir. जी। बड़ा आसान है और बड़ी मजे की चीज है अगर समझ आ जाए तो। अच्छा जी। इसमें स्मार्ट फिल का भी ऑप्शन है ट्विटर में। हाँ यहाँ पर है आपका ये लाइव पेंट बकेट। अच्छा जी ये 17 ओपन हो गया। कौन सा था किस टूल पर हम प्रॉपर्टीज आपने चेक करनी थी? सर पेंसिल टूल पे। ये रही पेंसिल। सर वैसे तो किसी पे भी नहीं आ रही साइड पे प्रॉपर्टीज, ऊपर ही आ रही हैं सिर्फ, लेकिन ऊपर टूल्स ऑप्शन नहीं आ रहा। इसमें वाकई नहीं आ रही है यहाँ पर। चलें इसको देखते हैं थोड़ा बाद में। ठीक है। ओके सर। अच्छा जी यहाँ तक क्लियर है सबको? आज जहाँ तक हमने कर लिया। यस सर। Yes, sir.
अच्छा जी, अब आते हैं पाथ इरेजर और जॉइंट टूल पर। पाथ इरेजर आपका ये करता है कि आपका जो भी पाथ होता है ना उसको थोड़ा सा मिटा देता है। ठीक है, लेट से ये हमारा एक पाथ है। ठीक है, मैं लेता हूँ अपना पाथ इरेजर टूल और जितना मैं ड्रा करूँगा ना इस लाइन के ऊपर, सिलेक्ट करना होगा, ये सिलेक्टेड है। अब जितना मैं इसके ऊपर यहाँ पर ड्रा करूँगा ना उतना ये कट ऑफ कर देगा, उतना ये उस पाथ को इरेज कर देगा, ये देखिएगा। और इसने मुझे ये अलग अलग हो गए। तो ये आपका क्या करता है, ये आपका पाथ को इरेज करता है, पाथ को याद रखिएगा। अब लेट से ये एक हमारे पास क्लोज पाथ है, अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूँ तो अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा ओपन पाथ हो गया, ये देखें। और इसने पाथ को यहाँ से इरेज कर दिया। अगर मैं मज़ीद इसको इरेज करना चाहूँ यहाँ से लेट से, तो ये देखें यहाँ से भी इरेज हो गया और ये चीज़ मेरी अलग हो गई और ये चीज़ मेरी अलग हो गई। तो आप चाहें तो कहीं से भी किसी भी पाथ को इरेज कर सकते हैं। लेट से ये देखें ये हमारा पाथ था, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ से आकर इतना जो है वो इसको इरेज कर दिया। तो अब ये हमारा जो है इस तरह से पाथ बन गया। समझ आई पाथ इरेजर क्या करेगा? जी सर। आपके पाथ को कहीं से भी यस आप सर। आप इरेज कर सकते हैं। ठीक, उससे नीचे जो है ज्वाइंट टूल, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ज्वाइंट टूल क्या करेगा। लेट से ये है अब हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इनको और यहाँ से अपना ज्वाइंट टूल लूँगा, इस तरह से ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ज्वाइंट टूल लिया यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन कर दूँगा। तो ये देखें मेरा पाथ जो है ज्वाइन होकर एक ये शेप आ गई मेरे पास। ठीक, आपको कोई वो जो है एवरेज और सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो हम कल कर रहे थे। कि हम क्या कर रहे थे, पहले उन 2 पॉइंट्स की एवरेज ले रहे थे, एवरेज लेने के बाद फिर हम क्या कर रहे थे, उनको ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पर आप सिंपली क्या कहते हैं कि लेट से आपको इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करें, ज्वाइन टूल लें, यहाँ पर फेरें और ये आपका क्या करेगा, वहाँ से आपकी शेप जो है आपको ज्वाइन करके दे देगा, पाथ ज्वाइन करके दे देगा। कर लेंगे ज्वाइन अपने ज्वाइन टूल से। जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे कि लेट से ये रेक्टेंगल टूल हमने बनाया एक, और इधर आते हैं अपने रेज़र की तरफ। अब रेज़र क्या कर रहा था, रेज़र क्या करेगा, रेज़र आपका पाथ को इरेज करेगा। ठीक है, जो आपका पाथ इरेजर टूल था वो क्या करता था, सर जहाँ पे अब उससे फेड़ते थे वो खत्म कर देता था वहां से। यानी कि वहां से वो पाथ को रिमूव कर देता था। ठीक है, ये भी आपका पाथ को रिमूव करेगा लेकिन ये आपको क्लोज शेप देगा। ठीक है, क्लोज शेप कैसे, लेट से मैंने यहाँ पर ड्रैग किया इतना, इसने रिमूव तो कर दिया, लेकिन अगर आप गौर करें इसने आपको क्लोज पाथ दिया, ये देखें हमेशा आपको क्लोज पाथ देगा ये। अगर मैं इरेजर टूल लेकर और इसको सिलेक्ट करूं इरेजर को और यहाँ से ऐसे करूं या ऐसे, तो ये देखें ये क्या करेगा, हमेशा मुझे एक पाथ को क्लोज करके देगा। ये देखें पाथ को ओपन नहीं करेगा ये, जबकि जो आपके पास पाथ इरेजर टूल था ये आपका क्या कर रहा था, ये आपका पाथ को ओपन कर देता था। ये देखें ये आपका क्या करता था, पाथ को ओपन कर देता था। ये देखें ओपन करके पाथ आपको दे देता था ऐसे ही। और जो रेजर है आपका ये आपको हमेशा क्या करेगा, एक पाथ क्लोज करके देगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रा करता हूँ तो ये देखें इसने बीच में से कट ऑफ कर दिया, ये देखें इसने बीच में से कट ऑफ कर दिया, बीच में से कट ऑफ कर दिया। अब आपको पता है कि इसका साइज छोटा या बड़ा आप अपने उसी जो आपके ब्रैकेट के बटन्स हैं उससे छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये देखें, ठीक, ये देखें, क्लियर? यस सर। जुड़ जाओ इधर वापस।
ठीक, क्लियर? यस सर। ये आपको क्या करेगा, हमें हमेशा आपको पाथ जहां से भी आप इरेज करेंगे आपको पाथ हमेशा ये क्लोज ही देगा। ये देखिएगा मैंने यहाँ से इरेज किया, हमेशा ये आपको क्लोज पाथ ही देगा। ये देखें हमेशा आपको क्लोज पाथ देगा। ये देखें ये अलग से क्लोज पाथ आपको दिया इसने, ये वाला आपको अलग से दिया, ठीक है, ये वाला आपको अलग से दिया, ये वाला आपको अलग से दिया। हमेशा आपको पाथ जो है वो ये क्लोज करके देगा आपका इरेजर टूल। ठीक, उसके बाद है आपका सीजर टूल। सीजर टूल भी आपका जो है उसी तरह से एक पॉइंट से आपको कट लगा के दे देगा, एक पॉइंट से। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से हमने कट लगा लिया, यहाँ से ये देखें। अब लेट से मुझे यहाँ से इसको ब्रेक करना है, मैं क्या करूँगा अपने सीजर टूल से यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ तक ये मेरी शेप क्या हो गई, ये वाली अलग हो गई। ये देखें ये भी आपका पाथ को रिमूव करेगा, जैसे आपका पाथ इरेजर टूल करता है। लेकिन वो क्या करता था, वो हमें ड्रैग करना पड़ता था अपना पाथ इरेजर टूल। कहाँ गया ये रहा पाथ इरेजर टूल, हमें क्या करना पड़ता था, ऐसे ड्रैग करना पड़ता था। जितना हम ड्रैग करते थे उतनी जगह वो रिमूव कर देता था। लेकिन आपका जो सीजर टूल है आपने एक पॉइंट लगाना है यहाँ पर और वो आपका वहाँ से रिमूव कर देगा, ब्रेक कर देगा जहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे। ये देखें, ठीक कर लेंगे। अब जरूरी नहीं होता कि ये सिर्फ रेक्टेंगल पर काम करेगा, ये आपकी शेप पर, आपकी कर्व पर, जहां मर्जी आप इसको अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका नाइफ टूल। नाइफ टूल आपने कोरल ड्रॉ में भी पढ़ा है। ये भी आपका क्या करता है, इस एज को कट कर दो इसमें और जो आपका इरेजर टूल है उसमें पता है फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि इरेजर जब आप करते हो ना किसी भी जगह से, ये देखें जितना इसका साइज है ना वो बीच में से गैप ले लेता है ना गैप। जो आपका नाइफ टूल है ना ये बीच में से गैप नहीं लेगा। मैंने यहाँ से कट कर दिया ना, कट हो गया लेकिन कोई गैप नहीं लिया उसने, वो देखें कोई गैप नहीं लिया था, वहीं से बस कट कर देगा, गैप नहीं लेगा। लेकिन जो आपका इरेजर है, इरेजर क्या करता है, इरेजर का जितना साइज हो वो ऑटोमेटिकली उतना गैप बना लेता है। लेट से इरेजर का इतना साइज है तो ये देखें इरेजर ने ऑटोमेटिकली इतना गैप बना दिया बीच में। और जो आपका नाइफ टूल है ये क्या करेगा, ये आपका गैप नहीं बनाता। ये देखें मैंने यहाँ से कट किया, कट हो गया लेकिन उसने कोई गैप बनाया, देखें बीच में। अब मैं चाहूँ तो बेशक अलग कर लूँ। तो ये एक छोटा सा फर्क है इन दोनों में, नाइफ में और इरेजर में। काम दोनों का सेम है ऑलमोस्ट। क्लियर है यहाँ तक टूल्स? जी सर। यस सर। यस। अच्छा जी, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद ये हमारा रोटेट वगैरह है, रिफ्लेक्ट है, आसान टूल्स हैं। ये भी स्केल, शेयर, रीशेप है, ये आपके पास कुछ है। ये भी आपके पास उसी तरह से ही हैं। ये देखें जैसे आपके पास उसमें थे, कोरल ड्रा में थे कुछ टूल्स, ये भी इतने वैसे यूज़ नहीं होते लेकिन यूज़ हो भी सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है। और ये सारा कुछ ये भी हमने देखने हैं। उसके बाद आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ये हमने देखना है। यहाँ से हमने शेप बिल्डर देख लिया, लाइव पेंट बकेट देखना है हमने, और यहाँ से आपके पास ये पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है ये देखना है। ठीक है, ये बेसिकली आपके अपने लिए ही होता है पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है। ये जिस तरह से आप यानी कि ये ग्रिड लगाकर, अब ये पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गई है ना आपके पास, आप अगर इस पर कुछ बनाना चाहें इसकी मदद लेकर या कुछ, तो उस चीज़ के लिए होता है आपके पास। अदरवाइज इसका इतना कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है हमारे पास। ये सिलेक्शन है पर्सपेक्टिव में जो हम चीज़ बनाएंगे। उसके बाद आपके पास मैश टूल है, यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट हम इंशाल्लाह कल करेंगे
हाँ, ताकि हमें ग्रेडियंट भी आ जाए। उसके बाद ये आई ड्रॉपर है, इसका भी आपको तकरीबन पता ही है कि आई ड्रॉपर क्या होता है। ब्लेंड टूल आ गया आपके पास। अच्छा जी, ये क्या है? सिंपल स्प्रेयर, ये भी देखेंगे, ये मैंने भी नहीं किया कभी जो है ना यूज़। ये कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ठीक, ये सारा कुछ आ गए। वैल्यूज़ वगैरह पुट करके और सारा कुछ ग्राफ वगैरह अगर बनाना हो कभी तो यूज़ हो सकता है कभी आपके इन्फोग्राफिक्स वगैरह में। ये आर्टबोर्ड टूल है। आप चीज़ इसमें ड्रॉप शैडो कैसे ड्रॉप करेंगे? शैडो करेंगे इंशाल्लाह। ये आपका थोड़ा सा आर्टबोर्ड टूल है, इसको भी हम देख लेंगे। देन आपके पास स्लाइस टूल है, ठीक है। ये जो स्लाइसिस बनाकर आपकी अलग अलग इमेजेस को हम सेव करते होते हैं, हमने उसमें भी किया था। किस में भला? स्लाइस टूल हमने किस में किया था? फोटोशॉप में। फोटोशॉप में किया था। ये आपका हैंड टूल है, फोटोशॉप। हैंड टूल है आपका आर्टबोर्ड वगैरह को मूव करने के लिए। उसके बाद ये आपका जूम है, और यहाँ पर जाकर आपका इलस्ट्रेटर ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे आपकी प्रैक्टिस ही है, सारी चीज़ें हम बनाएंगे इसके अंदर जो है ना, सारी चीज़ें एक दफ़ा जो है हम इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे अच्छे से, ताकि इसके हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाए। ठीक, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। असाइनमेंट होगी थी आप लोगों की? यस सर। अच्छा, ये जो हमारे स्ट्रोक की उसमें भी एक प्रॉपर्टी, चीज की अरे मेरी नहीं। आइकन्स वगैरह जो से हम लेते हैं लोगों जो से फेसबुक का ले लिया आइकन, जी जी, वो ब्लैक कलर पे था, उसे अगर कलर चेंज करता हूँ उसको। यहाँ पर ना असल में जो भी चीज़ आपकी आती है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर तो आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को तो आप बड़े इजीली से कलर चेंज कर सकते हो उसका फिल चेंज करके। अगर तो आपके पास कोई इमेज है ना, तो उसको आप फोटोशॉप में फिर चेंज करके लाओ। सही है। या तो आप ईपीएस फॉर्म में या एआई की फॉर्म में आइकन्स डाउनलोड करो, ताकि आपको वो ऑब्जेक्ट मिले। फिर ऑब्जेक्ट्स का कलर आपको चेंज करना बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से आपने फिल स्ट्रोक ही चेंज करना है बस। सर अच्छा, थोड़ी सी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज देख लें जो है ना आप लोग। सर मैं आज असाइनमेंट सबमिट करवा दूँ। मैंने ना रात को जो है वो इलस्ट्रेटर इशू कर रहा था, फिर मैं दोबारा डाउनलोडिंग पे लगा रही थी सर, काफ़ी टाइम लग गया था, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। चलें ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज कल भी मैंने कुछ बताई थी, आज भी देख लें स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, यहाँ पर आए, पहले स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज देख लें। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज। ये स्ट्रोक के पैनल पर क्लिक करें यहाँ से। अदरवाइज आप ये जो है विंडोज़ में जाएं, यहाँ पर होगा स्ट्रोक, इसको ओपन कर लें। और यहाँ पर इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही होगी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन जब आप यहाँ पर देखें तो आपको मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये 3 जो बटन है, इस पर क्लिक करूँगा, शो ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आ गए स्ट्रोक के। अब ये मेरा स्ट्रोक जो है ना वो सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये जो ब्लू लाइन है, ये हमारी एक्चुअल लाइन होती है। तो यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक जो है ना, ये बता रहा है भाई सेंटर में ही स्ट्रोक हो, मतलब इस लाइन के सेंटर में से स्ट्रोक शुरू हो, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। अगर मैं जो है इनसाइड कर दूं, तो ये देखें लाइन बाहर की तरफ आ गई, मतलब लाइन के अंदर की तरफ स्ट्रोक आएगा, ठीक है, अंदर की तरफ। और अगर आउटसाइड कर दें तो लाइन के बाहर की तरफ। ठीक, ये आपको फोटोशॉप में भी चीज़ बताई थी, ठीक है। एक्चुअल शेप तो आपकी ये होती है ना, ये ब्लू लाइन। अब ये ब्लू लाइन से अंदर की तरफ स्ट्रोक आता जाए, आप इनसाइड कर दे, सेंटर में आता जाए कि आधा शेप के अंदर आता जाए और आधा बाहर, या शेप को कुछ ना हो, शेप कम ना हो, उसके बाहर जितना मर्जी स्ट्रोक बढ़ाते रहो। तो ये आप कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके जो है वो कॉर्नर्स हैं ऊपर, ये रहे कॉर्नर्स। अभी इसके कॉर्नर्स बिल्कुल एजी हैं, ये देखें, ठीक है। मीटर ज्वाइन जिसको कहते हैं, आप राउंड कॉर्नर्स कर सकते हैं। वो देखें कॉर्नर राउंड हो गया, नजर आया? मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये देखें आपका कॉर्नर राउंड हो गया।
अगर आप राउंड नहीं करना चाह रहे, आप जो है बेवल ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप इस पर क्लिक करो, इसके कॉर्नर्स इस तरह से आ जाएंगे आपके स्ट्रोक के। ठीक, क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. यस अच्छा सर। जी, उसके बाद आते हैं हम अपनी कैप्स पर। कैप्स बेसिकली हमारी ज़्यादातर यूज़ हो रही थी ओपन पाथ के ऊपर। अब ये एक ओपन पाथ है, ये देखें इसकी कैप किस तरह से है, बट कैप। उसके बाद आपके पास राउंड कैप है, आप चाहें तो इसकी जो एज है उसको राउंड कर सकते हैं, चाहें तो प्रोजेक्टिंग कैप दे सकते हैं कि जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो रही है उससे आगे कैप नज़र आए हमें। यहाँ पर देखें, जहाँ पर लाइन ख़त्म हो रही है वहीं तक कैप है, ये देखें यहाँ तक। और ये क्या करता है कि लाइन खत्म होने के बाद थोड़ा सा जो है ना आगे करके कैप नजर आए। इसमें हम जो है ज़्यादातर अगर कर रहे हो तो हम राउंड कैप कर देते हैं, ताकि हमारा जो है अगर लाइन है वो थोड़ी सी अच्छी लगे, कॉर्नर से जाकर वो राउंड हो जाए। ठीक, क्लियर? क्लियर है? यस सर। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एरो हेड्स मिलेंगे, कि एरो हेड्स अगर आपको चाहिए, जैसे कोरल ड्रा में थे आपके पास कि एक पॉइंट इसका किस तरह का होना चाहिए। लेट से मैं ये पॉइंट जो है इसका ये वाला एरो लगा देता हूँ। देखिए इस तरफ एरो आ गया और इस तरफ मैं जो है कोई लेट से ये शेप लगा देता हूँ, ये देखें ये लग गया। और ये इनका साइज़ वगैरह है, अगर आप इनका साइज़ वगैरह कम करना चाहें नीचे से, लेट से दोनों को मैं जो है पहले लॉक कर देते हैं और दोनों को हम 50-50 कर देते हैं, इसको भी 50। ठीक, तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ से अपने एरोज वगैरह, अगर आप लगाना चाहें इनके जो एरो हेड्स हैं वो चेंज करना चाहें तो ये देखें। ठीक, ये आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका जो है ये डैश लाइन। अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए, ये देखें ये डैश लाइन आ गई। अब ये है कि कितना आपका जो है डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, लेट से ये मैंने 1 पॉइंट का लगा दिया, वो देखें 1 पॉइंट की जो है वो लाइन लग गई। ये 2 की लगा दी, ये देखें 2 की लग गई। अब मैं 3 की लगा देता हूँ, ये देखें 3 की लग गई। तो ये आप यहाँ से जो है वो गैप लगा सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरा डॉट जो है ना वो 3 पॉइंट का हो, उसके बाद 5 पॉइंट का गैप आए, वो देखें 5 का गैप आ गया बीच में। फिर मैं कहता हूँ कि फिर जो 5 के बाद जो डॉट हो वो मेरा 5 का हो, ये देखें 5 का है, और उसके अंदर गैप है हमारा 3 का। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ डॉट मेरा 8 का हो और फिर उसके बाद गैप हो 2 का। तो ये देखें एक इस तरह का पैटर्न मैंने बना लिया अपने स्ट्रोक का। तो ये आप यहाँ से इसको अगर मज़ीद इसकी छेड़खानी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये कुछ पैटर्न हैं कि किस तरह से आपका स्ट्रोक होगा। लेट से मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये यहाँ से कुछ पैटर्न्स हैं हमारे पास प्रोफाइल्स कि आप स्ट्रोक अपना जो है वो चेंज कर लें, रिफ्लेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये देखें। ठीक, तो ये आपके पास ऑप्शन है। क्लियर? स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज कर लेंगे, यस इसको कर लेंगे सर। चेंज। यस काफ़ी है आज के लिए इतना। Yes, sir. प्रैक्टिस करें बस, जो है ना इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें, इलस्ट्रेटर की बहुत ज़रूरी है ये। आगे 21 और 22 में बदलनी और नई चीज़ें आ जाएंगी काफ़ी इसके अंदर जो है ना, तो इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस और साथ साथ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है? Yes, sir. जी मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का?